मेरे बच्चों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखेंगे डिमास रूल के बारे में, ठीक है ना। डिमास रूल जो है ये किस चीज़ की बात करता है। डिमास रूल असल में किसी भी मैथ के सवाल को हल करने का तरीका बताता है कि अगर आपके पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है, यानी चारों ऑपरेशंस एक साथ होंगे, तो फिर आप ऐसे सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। ये डी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, ठीक है जी। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ए फॉर एडिशन, दूसरे अल्फाज में इसकी निशानी ये है, इसकी निशानी जनाब ये है। और एडिशन इस तरह, एडिशन एडिशन, ठीक है। और ये आखिर में सब्ट्रैक्शन, यानी एज पर सब्ट्रैक्शन। तो यानी अगर आपके पास कोई सवाल है जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ आती हों, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद यानी एक तरीका बताता है, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है वो बताता है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन है सॉल्व दिस वन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न लिखा है, तो डिवीज़न ये 2 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 + 5 × 5, और ये जो अपान में डिवाइड 5 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड देन -5। आपको पता है कि 5 का पहाड़ा 5 पे एक बार लगेगा, सो लिहाजा अब ये हो जाएगा 5 + 5 × 1 -5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिवीज़न हो गया जी, फिर मल्टीप्लिकेशन है। सो 5 प्लस कौन से 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2, 5 एकम 5, फिर -5। अब क्या करना है हमने, एडिशन, तो ऐड करेंगे इन दोनों को, ये क्या हो जाएगा 10, और फिर इसमें से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 5। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। इसी तरह से इसका अगला जो डिमास रूल छोटे क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे क्लास होते हैं, उसके बाद अगर आप छठी 7वीं 8वीं में आते हैं तो आपको बोर्ड मास रूल पढ़ाया जाता है। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स में पावर्स भी आते हैं, इंडाइसेस भी आते हैं और रूट्स भी आते हैं, ठीक है ना। फिर डिवीज़न है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये इसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। ये एक्रोनाइम है ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें आसानी से, ठीक है। सो जिस तरह के अब ये हमारा सवाल है, इसको हल करते हैं। आप देखें कि सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है कि अगर ब्रैकेट हो तो वो हल करें। ब्रैकेट तो ये है, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज़ 3 टाइम्स 2 + 4 = 6, एंड देन +5 का स्क्वायर। देन उसके बाद क्या है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में एक्सपोनेंट भी आ जाते हैं, रूट्स भी आते हैं, पावर, यानी ये हल करना है हमने। तो 3 टाइम्स 6 + 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फिर डिवीज़न है। डिवीज़न तो है ही नहीं, तो रहने दें। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18, एंड देन +25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 और 5 13, 3 1 रेज, दिस वाज 3 + 1 = 4, सो द आंसर इज़ 43, ठीक है। इस तरह से हम सवाल हल करेंगे बोर्ड मास रूल के। उसके बाद हमारे पास है बिट मास रूल। बिट मास और बोर्ड मास एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ओ लगाया था और यहाँ पे आई है। आई स्टैंड्स फॉर इंडाइसिस। इंडाइसिस से क्या मतलब है, इंडाइसिस मीन्स पावर्स, यानी वही बात है, बस इसको थोड़ा आए करके लिखा है इन्होंने। इंडाइसिस, इसमें ये सेम वही चीज़ें आती हैं, पावर, इंडाइसिस और रूट्स, ठीक है। तो बी फॉर ब्रैकेट्स। अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट में फिर ऑर्डर भी देखा जाता है। सबसे पहले ये वाला स्मॉल ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट है, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट्स तीनों एक साथ, तो हम उन तीनों का पहले ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद फिर उनके अंदर जो चीज़ें होंगी वो उसी तरतीब में हल होंगी। मिसाल के तौर पे ये हमारा सवाल है, इसको हम हल करते हैं। बाकी ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ब्रैकेट्स ये वही हैं, बस इसका फ़र्क है बोर्ड मास और बिड मास में, यानी ये इसी का ही वर्जन है, आप यूँ समझें, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट हल करें जी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 + 3 टाइम्स 4 - 1 = 3। अब इसका स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने करना है एक्सपोनेंट, ठीक है ना। ब्रैकेट हो गया, इंडाइसिस। इंडाइसिस मीन्स एक्सपोनेंट, ये वाला। इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 + 3
टाइम्स 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 टाइम्स 3 इज़ 9। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन 2 यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 27, 3 9 ज़ा 27। अब 27 + 2 कितने होंगे, बताएं कितने होंगे, 29। शाबाश, आपने सही बताया। सो आंसर इज़ 29। देखा, इस तरह के सवाल होते हैं जिनको हम हल करते होते हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको ये रूल समझ आया है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद। खुदा हाफिज़।